और चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले जेडीयू में संकट की कि किस तरीके से जेडीयू के भीतर ही खेला हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें कि नीतीश कुमार दरअसल आज क्योंकि दिल्ली के दौरे पर है, ऐसे में बगावत की जो अटकलें हैं वो अब और भी ज्यादा तेज होती जा रही हैं। बड़ी जानकारी हम यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जेडीयू में बगावत की अटकलें तेज हो रही हैं। आज से दिल्ली के दौरे पर नीतीश कुमार है। दिल्ली में आज जेडीयू की एक बड़ी बैठक होनी है और ऐसे में माना जा रहा है कि इस बड़ी बैठक में, जो कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होनी है, इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और इसी के साथ एक और जानकारी आपको देते हैं, जहां ललन सिंह और नीतीश में अनबन की खबरें सामने आ रही है। अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे ललन सिंह, ये खबर भी है। कल जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। लालू के इशारे पर चल रहे थे ललन, ये सूत्र कह रहे हैं। सूत्रों का यह भी दावा है कि जेडीयू को तोड़ने में लगे हुए थे ललन सिंह और समय रहते नीतीश को इसकी खबर लग गई। और अब ऐसे में जानकारी ये मिल रही है कि जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी 29 दिसंबर को, तो यहाँ पर वो अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि उन पर ऐसे कई आरोप लग रहे हैं। उन्होंने 11 विधायकों की मीटिंग बुलाई है। उन 11 विधायकों की मीटिंग को जब बुलाया गया तो सीएम नीतीश कुमार को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। इसी के साथ ये भी आरोप लग रहे हैं कि उनके लालू यादव से और तेजस्वी यादव के साथ नजदीकियां बढ़ रही है। ललन सिंह पर यह भी आरोप है कि जो बैठक हो रही है इंडिया गठबंधन की, उसमें उनकी आकांक्षाओं को यहां सामने सही से नहीं रख पाए हैं ललन सिंह। बिल्कुल। और इस वक्त पटना से हमारे साथ प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, एक बड़ा सवाल यहां पर यही खड़ा हो रहा है, कहीं नीतीश कुमार को यह डर तो नहीं सता रहा था कि महाराष्ट्र जैसी स्थिति नीतीश की पटना में ना हो जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नीतीश कुमार ये फैसला लेते हैं कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को चुनाव के ठीक 2 महीने पहले हटाना पड़ रहा है, तो सब कुछ जेडीयू में बिल्कुल ही ठीक नहीं है। और सीपी सिंह को ललन सिंह के इशारे पर हटाया गया, जो कि नीतीश कुमार के खासम खास थे। इसी तरीके से नीतीश कुमार को शायद ललन सिंह पर भी भरोसा नहीं रहा, और जो कि लालू यादव से उनकी नजदीकियां हो या इंडी अलायंस द्वारा जो स्नब किया गया, जैसे कि स्पीकर का पद का चेहरा घोषित करने के जो वायदे किए गए थे, और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से मुहिम चलाया कि विपक्षी एकता को मजबूती मिले, और जो बैठक बुलाई पटना में, उसके बाद कवायद शुरू हुई। तो पटना में उसके बाद कवायद शुरू हुई। उसके बाद जो विपक्षी पार्टी के नेताओं ने उनको कोई तवज्जो नहीं दिया। इसको लेकर नीतीश कुमार खासे नाराज थे, और उसके बाद जैसी परिस्थिति उभरी, अचानक से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो होनी थी दिल्ली में, उसका राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक बुला ली गई, और ये पता चला कि राष्ट्रीय परिषद में ललन सिंह इस्तीफा देंगे, जो हाईएस्ट बॉडी होता है। अब बात कहां तक जाती है? सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार की तबीयत खुद की खराब है, और उसको लेकर पार्टी को वो कहां तक जाएंगे। तो उनके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आरजेडी के साथ रहे, और जिस तरीके से बीजेपी मजबूती से सभी राज्यों में आगे बढ़ रही है और नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी है, और अवश्यंभावी हार को देखते हुए जेडीयू शायद ही 6 महीने के बाद उसका अस्तित्व बचा रह जाए। अब नीतीश कुमार के पास ऑप्शन है कि अपनी पार्टी को बचाए रखे, और इसके लिए जेडीयू का एक मेजोरिटी में है, वो चाहते हैं कि बीजेपी से फिर से अलायंस हो जाए। 2 नेता जो है, ललन सिंह और विजेंद्र यादव जो ऊर्जा मंत्री है, वो चाहते हैं कि आरजेडी के साथ रहें। जेडीयू के 45 विधायक है, इसमें कई ऐसे विधायक हैं जो चाहते हैं आरजेडी के साथ जाएं, लेकिन मेजोरिटी चाहते हैं बीजेपी के साथ जाएं। वहीं कांग्रेस के विधायक भी, कई विधायक संपर्क में है बीजेपी के साथ। तो बीजेपी बिहार में दामाद का खेल चलेगा। बीजेपी भी नजर बनाए हुए है इस पूरे घटनाक्रम पर। अब नीतीश क्या करते हैं? नीतीश जब अध्यक्ष खुद बन जाते हैं, और पहली बार रही है कि किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को नीतीश कुमार हटा रहे। जॉर्ज फर्नांडिस से शुरुआत की जाए 2005 में, फिर शरद यादव, फिर आरसीपी सिंह, बिल्कुल ये देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं, और आगे बिहार के सियासी समीकरण दरअसल किस तरह के होते हैं, लौटेंगे आपके पास। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू में सियासी हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, 11 जेडीयू विधायकों की आज एक गुप्त बैठक है। नीतीश की जानकारी के बिना पटना में ये बैठक होनी है। बड़ी खबर आपको बता दें कि जेडीयू विधायकों की सीक्रेट मीटिंग है। 11 ऐसे जेडीयू के विधायक हैं जिनकी सीक्रेट मीटिंग होनी है। नीतीश की जानकारी के बिना दरअसल ये मीटिंग होनी है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार में जिस तरीके से सियासी समीकरण जो है वो बहुत ज्यादा तेज होते जा रहे हैं, और ऐसे में ये बदलते
समीकरण बिहार की सियासत को किस दिशा में लेकर जाएंगे, ये कह पाना फिलहाल बेहद मुश्किल है। और जिस तरह से नीतीश कुमार खुद आज दिल्ली के दौरे पर है, ऐसे में बिहार से लेकर दिल्ली तक जो हलचल है वो और भी ज्यादा तेज हो गई है। और नीतीश कुमार क्या बड़ा ऐलान दिल्ली से करते हैं, क्या बड़ा फैसला लेते हैं, पार्टी किस दिशा में आगे बढ़ती है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बिहार की सियासत इस वक्त सुर्खियां बटोर रही है। 11 जेडीयू विधायक जिनकी गुप्त बैठक और ये सीक्रेट मीटिंग कहीं ना कहीं तमाम तरह के जो सवाल है वो खड़े करती है, क्योंकि नीतीश को इस बाबत कोई जानकारी नहीं। सीक्रेट मीटिंग होनी है, नीतीश कुमार खुद दिल्ली के दौरे पर हैं और ऐसे में उनके दिल्ली के दौरे के बीच यहां पर जेडीयू की 11 विधायक ऐसे जिनकी सीक्रेट मीटिंग होनी है। बिहार की सियासत किस ओर करवट लेती है, बिहार की सियासत में किस तरह के बदलाव वक्त के साथ आते हैं और आज का दिन अहम होता है।